All-Beg Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू All-Beg माइक्रो लाइफ स्टॉक। दोस्तों लास्ट टाइम मुझे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी, उसके फॉर्म के अंदर एक मसला हुआ था। तो दोस्तों उसमें मसला ये हुआ था कि उसके जो है मील वॉर्म जो है ट्रेस के अंदर बहुत ही निहायत ही छोटे जो माइक्रो आंट्स का अटैक हो गया था और वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो मुझे कह रहा था यार ये इतनी तेज़ी से सारे ट्रेस के अंदर फैल रहा है, इसके लिए मैं इसको कैसे मैं एलिमिनेट करूं, कैसे इसका ख़ात्मा करूं। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो मुझे उसने जब बताया तो दोस्तों इसका जो है कि मैंने उसको यही कहा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और तुम्हारी तरह जो है दूसरे जो है दोस्त हैं, अगर उनके साथ भी ऐसी कोई कभी परेशानी होती है तो वो इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इन केस किसी भी वजह से नॉर्मली असल में दोस्तों आंट्स ये होता है कि हमारे घर में प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो आंट्स जो होते हैं वो मिट्टी वगैरह में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी रीज़न की वजह से शुगर में या कहीं से भी, देखिए आंट्स तो इतनी कॉमन चीज़ है दोस्तों। ऊपर से ये जो माइक्रो आंट्स होते हैं दोस्तों, ये तो आप सपोज़ किसी चीज़ को आपने हाथ लगाया तो ये हज़ारों की तादाद में आपके ही हाथ पे चढ़ जाते हैं। और फिर आप सपोज़ फॉर्म में आ गए और आपने किसी ट्रे को हाथ लगाया तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये आंट्स को कंट्रोल करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वेन एवर कभी भी अगर सपोज़ आपके जो है कि फॉर्म में आपकी किसी ट्रे में आप फाइंड करते हैं कि वहाँ आंट्स जो हैं निकल आए हैं, छोटे बड़े जैसे भी हों, उसके तो उसने मुझे वीडियो भेजी थी दोस्तों, वो नहायत ही छोटे आंट्स थे, बिल्कुल माइक्रो आंट्स थे और वो भी इतना दिखाई में भी सही से नहीं दे रहे थे। इवन बहुत ही तेज़ लाइट मारो तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मूवमेंट नज़र आती थी कि भाई बहुत ही तेज़ी से जो है कि ये पूरे फैले हुए हैं चोकर के अंदर, व्हीट ब्रेन में। तो सबसे बड़ा जो दोस्तों इसमें नुकसान होता है मील वॉर्म्स को, सबसे पहले तो ये है कि वो अटैक करते हैं मील वॉर्म्स के एग्स के ऊपर, ठीक है दोस्तों। जैसे आप सपोज़ ये कि आपको 8 to 10 डेज़ में जब एग्स मिलेंगे, आप कहीं पे उसको साइड लाइन करेंगे, अगर आपके फार्म के अंदर आंट्स हैं तो वो उसकी स्मेल करते हैं और वो फ़ौरन जो है कि उन ट्रेस के ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है दोस्तों कि वो सारे जो है तमाम अंडे वो खा जाते हैं, ठीक है, उनको सक कर लेते हैं, उनमें से वाटर जो है सारा वो पी लेते हैं। तो बस अंडे जो हैं ज़ाया हो जाते हैं और आपकी जो है कि कल्चर और आपका जो है कि फर्दर जो है कि प्रोडक्शन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये दोस्तों जब भी कभी इस तरह आंट्स का कोई अटैक या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ पेश आए तो दोस्तों इसका जितना जल्दी हो सके इसका हल आपको करना है। तो इंस्टेंट जो है कि एज सून एज़ पॉसिबल आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो फैलते फैलते इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि वो आपके मील वॉर्म्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। नॉर्मली अगर छोटी आंट्स हैं तो वो इतना ज़्यादा मील वॉर्म्स को नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन उनकी जिस तरह की कॉलोनी होती है और उनकी जिस तरह की पॉपुलेशन होती है उसकी वजह से जो है कि मील वॉर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इवन ये अपने अगर सपोज़ मील वॉर्म्स का अगर आपका साइज़ अच्छा है और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस तरह दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारे पास जो है ये प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए इनका साइज़ अब रेडी हो गया है और बहुत सारे आप देख रहे हैं प्यूपा भी इसमें हैं। तो अगर इस स्टेज पे दोस्तों अगर आ गए हैं तो इवन जब ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो तब भी जो है कि आंट्स जो है प्यूपा को भी सक कर लेता है, उसका वाटर जो है अंदर जितने न्यूट्रेंट्स उसने अपने आप को अपने ट्रांसफॉर्म के लिए उसने अपने न्यूट्रेंट्स जो उसने इकट्ठे किए होते हैं तो वो सारे जो है कि वो सक करके वो उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि डिज़ास्टर होता है आपके फार्म के लिए अगर इस तरह का कोई अटैक इन्फेस्टेशन आपके जो है फार्म में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। हम लंबे चौड़े मुश्किल रास्तों पे नहीं चलते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं अपने फार्म के लिए। तो उसमें आपको दोस्तों सबसे पहले ये करना है कि तेज़ किस्म की एक टॉर्च ले लें, लाइट ले लें, उससे सबको सर्च करें। जिन जिन ट्रेस के अंदर आपके आंट्स फाइंड होते हैं उन्हें आप सेपरेट कर लें। उन्हें आप सेपरेट करके सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको जो है कि इसकी तमाम जो है सिफ्टिंग करनी है और बिल्कुल सबसे फ़ाइन वाली बारीक सिफ्टिंग करनी है जो फ्रास के लिए आप करते हैं। वो सिफ्टिंग करके दोस्तों उसमें आपको ये करना है कि तमाम जो है कि उन ट्रेस को जिनमें इस तरह की जो है कि आपको इन्फेस्टेशन नज़र आती है तो तमाम ट्रेस को जो है कि आप जो है कि अच्छी तरह सिफ्ट कर लेंगे। जब आप सिफ्ट करेंगे
तो उसमें जो फ्रास होगा, क्योंकि ये आंट्स जो होती हैं वो फ्रास से अपना घर बनाती हैं चोकर के नीचे, वीट ब्रेन के नीचे अपना घर बना रही होती हैं। तो नीचे इनकी पूरी कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी के अंदर इनकी जो क्वीन होती है, जो इनकी मलिका होती है, वो जब तक आपके ट्रेस के अंदर मौजूद है तब तक जो है कि दोस्तों आप आंट्स को नहीं भगा सकते हैं। तो आप जब सबसे पहले जब आप उन ट्रेस को आप अच्छी तरह जब आप उसकी सिफ्टिंग कर रहे हो, उसमें से सारा फ्रास जो है सबसे पहले आपको कलेक्ट करके अच्छी तरह साफ़ करना है। उसके साफ़ करने के बाद जो है कि उसमें आपको अपने ट्रे के अंदर जो है कि अगर आप देख रहे हैं ट्रे में कोई इस तरह नीचे वो उन्होंने कोई एक छोटे छोटे जो है पत्थर टाइप के जो है ना, जिस तरह आपने नॉर्मली आंट्स के घर देखे होंगे, वो मतलब छोटी छोटी जो है पत्थर टाइप के वो बना देते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं। तो वो इस तरह का एक छोटी छोटी, जिस तरह आपने टर्माइट्स का भी दोस्तों देखा होगा कि वो भी डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं, आंट्स भी इसी तरह के घर बनाते हैं। तो वो घर बना के वो नीचे उसके अंदर रहते हैं। जब आप उसको अच्छी तरह शिफ्ट कर लें, सारा ब्रेन और मील वॉर्म्स को आप सेपरेट कर लें, तो कोशिश करें कि ट्रे को भी अच्छी तरह वॉश कर लें कि इन केस अगर कहीं पे कोई आंट होगा तो वो पानी उसको मार देता है, पानी से वो मर जाता है। आफ्टर दैट जो है कि दोस्तों आपने ये अच्छी तरह उसकी शिफ्टिंग कर ली, अच्छी तरह उसको साफ़ कर लिया। अगर आपके पास सनलाइट अवेलेबल है तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ी देर सनलाइट में भी पहले रखें, उसके बाद शिफ्ट करें, या पहले आप शिफ्ट कर लें उसके बाद थोड़ी देर रख लें। तो उसमें ये होगा कि जितनी आंट्स है सनलाइट से वो भी भाग जाती हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों जब ट्रेज़ में आप वापसी आप ब्रेन को आप डालेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चोकर में अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि उसको भी जो है कि आप सेपरेट कर लें मील वॉर्म्स को और चोकर चेंज कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन लग रही है तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखें दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे मेडिसिन्स वगैरह हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मील वॉर्म्स को भी हर्ट करते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, शिफ्टिंग के बाद जो है कि तमाम जो ट्रेज़ होंगी आपकी, आपने ट्रेज़ के ये जो हिस्सा है, अब देखें हमने तो होल्स, हमारे होल्स वाली ट्रेज़ हैं, तो इसके होल्स के नीचे ये वाले एरिया में तमाम जो है कि आपने वेस्लीन लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसके चारों तरफ, इसके इतराफ़ के अंदर आपको चारों तरफ जो है कि इसमें आपको वेस्लीन लगाना है, और वेस्लीन आपको लगाना है पेट्रोलियम जेल वाला। तो दोस्तों जब आप एक बार इसकी सफाई करके अच्छी तरह शिफ्टिंग कर उसके बाद जब आप इसमें जब वेस्लीन आप लगाएंगे, तो दोस्तों वो ये करेगा कि वेस्लीन जो है कि वापसी इनको जो है कि एक बैरियर बना देगा, इनके लिए एक रुकावट पैदा करेगा, और वो वापस उस ट्रे के अंदर, चोकर के अंदर वो आंट्स नहीं आ सकेंगी, और वो उसकी वजह से जो है कि वो आगे पीछे हो जाएंगी, और थोड़ा जैसे वो अपने ग्रुप से अपनी जो उनकी पूरी जो एक कॉलोनी होती है उससे वो अगर सेपरेट हो जाएं, आगे पीछे इधर उधर निकल जाएं, तो दोस्तों फिर वो जो है कि अकेले मर जाती हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी जो एक ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनीज़ में रहती हैं। तो आप इस तरह करेंगे तो दोस्तों ये आपको कंटिन्यू कम से कम 1 वीक to 10 डेज़ तक आपको इसको कंटिन्यू रखना है, ताकि इन केस अगर कहीं भी अगर आंट्स अभी मौजूद हैं, सपोज़ आपके फार्म के अंदर भी हैं, तो वो उन ट्रेस के अंदर ना आए। और वो उनके आंट्स का जो दोस्तों असल टारगेट होता है वो एग्स वाली ट्रे होती हैं। जैसे आपने नया आपने जो है ट्रे आपने सेपरेट करते हैं तो आंट्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों वेस्लीन पेट्रोलियम जेल, ये वाला वेस्लीन आप बोलेंगे तो नॉर्मली दोस्तों ये आपको एक अच्छे साइज़ का एक बड़ा जो है वेस्लीन भी 150 तक 150 रुपये में आपको आसानी से मिल जाता है किसी मार्केट में, कहीं भी जर्नल या मेडिकल स्टोर से। तो आप इसे यूज़ करके दोस्तों इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तो हमारा ये दोस्तों आंट्स के ऊपर टॉपिक था। तो इंशाल्लाह हम आएंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय। Please like and subscribe Al Big Micro Livestock.